Hey everyone, today I am going to explain you the next part of chapter 3 computer class 7th. The next topic is display all hidden rows and columns at once. So let's start the discussion. Display all hidden rows and columns at once it means कि एक बार में ही सारे रोज़ और कॉलम्स जो हमने हाइड किए हैं उसको डिस्प्ले कराना. टू सेलेक्ट ऑल सेल्स ऑन अ वर्कशीट डू वन ऑफ द फॉलोइंग. तो सेल्स को सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए वर्कशीट में क्या कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके लिए हमको पहला स्टेप क्या फॉलो करना होगा. क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन. सेलेक्ट ऑल बटन आपको इस पिक्चर में क्लियरली विजिबल होगा. यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज़ द सेलेक्ट ऑल बटन. ऑन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप क्लिक फॉर्मेट. आपको वापस से होम टैब में जाना होगा और वहाँ से सेल्स ग्रुप से आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे. डू वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से क्लिक हाइड एंड अनहाइड अंडर विजिबिलिटी. विजिबिलिटी के अंडर आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना होगा. एंड देन क्लिक अनहाइड रोज़ और अनहाइड कॉलम्स, और उसके बाद अनहाइड रोज़ और अनहाइड कॉलम्स को क्लिक करना होगा. इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. अंडर सेल साइज क्लिक रोज़ हाइट और कॉलम विथ एंड देन टाइप द वैल्यू दैट यू वांट इन द रो हाइट और कॉलम विथ बॉक्स. इसके बाद आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं. अंडर सेल साइज में आप क्लिक रो हाइट और कॉलम विद, आपको रो हाइट या कॉलम विद को सेलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा उस पर. एंड देन टाइप द वैल्यू दैट यू वांट इन द रो हाइट और कॉलम विद, और उसके बाद आपको वो वैल्यू टाइप करनी होगी जो आप रो हाइट या कॉलम विद में करें. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल्टरिंग डेटा. Excel includes an easy to use filter option to show only what you want to see. Excel जो है एक easy to use filter option आपको प्रोवाइड कराता है जिससे आप सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें एक बार में देख सकते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं. रेस्ट ऑफ द डेटा विल हाइड, और जो बचा हुआ डेटा है वो अपने आप ही हाइड हो जाएगा. इट डज़ नॉट रीअरेंज योर डेटा, इट टेम्पोरेरीली हाइड्स द डेटा. इट मीन्स कि फ़िल्टरिंग करने का मतलब ये है कि ये आपके डेटा को रीअरेंज नहीं करता है बल्कि उसे टेम्पोरेरीली यानी कि कुछ समय के लिए उस डेटा को हाइड कर देता है जो आप शो नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते किसी को. एज सुन एज यू रिमूव द फिल्टर, और जैसे ही आप फ़िल्टर को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ऑल योर हिडन डेटा रीअपियर्स. तो आपके हाइड किए हुए सारे डेटा जो आपने छुपा रखा है वो क्या हो जाएंगे, फिर से रीअपियर यानी दोबारा दिखने लगेंगे. So let's know how to filter the data. Follow the given step. We should follow some given steps to filter the data in MS Excel 2007. The first step is select any cell of your database, just like D7. So our first step is select any cell of your database, यानी कि अपने सेल से किसी एक डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना होगा. सपोज दैट इस पिक्चर में एक डेटाबेस सेलेक्ट है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक डेटाबेस में एक सेल सेलेक्ट है. और उसके बाद स्टेप 2 हमें फ़िल्टर पे जाना होगा. ये फ़िल्टर ऑप्शन मिलेगा डेटा टैब में. डेटा टैब यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूलाज के जस्ट बाद मिलेगा, और इसमें आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर डेटा. शॉर्ट एंड फिल्टर डेटा ग्रुप से आप फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर ऑन द राइट ऑफ ईच कॉलम हेड. ड्रॉप डाउन एरो आपको अपीयर होगी हर एक कॉलम हेडिंग के राइट में, यानी कि आपको स्टेप 4 आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा. स्टेप 4 ये है. और स्टेप 3 हमारा क्या था कि आपको हर एक कॉलम के हेडिंग पे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगी, विच इज़ हियर यू कैन सी. This is the drop down arrow. Click on drop down arrow of house column head. अब इसके बाद हमको किसी एक ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होगा. सपोज दैट कि हमने इस पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद अ लिस्ट ओपन्स विथ ऑल हाउसेस सेलेक्टेड. और उसके बाद इसमें क्या होगा, वो लिस्ट ओपन मतलब लिखा है कि
एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें से वो सारे हाउसेस जो मतलब आपके डेटा हैं फीड किए हुए इस कॉलम में, वो क्या हो जाएंगे। सपोज दैट हमने ये वाला सेल, ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है हाउस वाला, तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा, एक लिस्ट अपीयर होगी जिसमें सारे जो डेटा फीड किए गए हैं सेल में, इस कॉलम में, वो हमें दिखाई देंगे। इसके बाद स्टेप 5 है फर्स्ट सेलेक्ट ऑल। उसके बाद हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको सेलेक्ट ऑल को डीसेलेक्ट करना होगा, यानी जो चेक बॉक्स दी हुई है सेलेक्ट ऑल की उस पर हमको क्लिक करके उसको डीसेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नाउ क्लिक ऑन द हाउस दैट यू वांट टू डिस्प्ले। अब इसमें से जो भी हाउसेस बनी हुई हैं, आप इस पिक्चर को पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 पर अपनी बुक में देख सकते हैं। तो इसमें जो हाउस पहले से क्रिएट की गई है, हाउसेज में नेहरू, टैगोर, गांधी, मतलब ये सारे जो आपके टेबल में पहले से फीड हैं, इसको आप देख सकते हैं कि क्या करना है। रिमूव करने के लिए फ़िल्टर को हमें क्लियर बटन पे क्लिक करना होगा, जो हमें शॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में मिलेगा, रीअपीयर क्लियर बटन। और उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप से हम सारे जो हाइड किए हुए डेटा हैं उसको रीअपीयर कर लेंगे क्लियर करके। और उसके बाद अगर आप कोई चेंजेस अपनी डेटा में करना चाहते हैं तो रीअप्लाई बटन यहाँ से आपको मिलेगा, फिल्टर ग्रुप से रीअप्लाई बटन यहाँ पे क्लिक करके आप उसको फिर से अप्लाई कर लेंगे। और इस तरह से हम अपने डेटा को फ़िल्टर कर लेंगे। So students, our next topic is custom filter. Custom filter is a way of filtering data based on a specific or particular condition. Custom filter जो है एक ऐसा तरीका है डेटा को फ़िल्टर करने का जो किस पे बेस्ड है, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंडीशन पे। इट इज़ कॉल्ड कस्टम फिल्टरिंग। इसको हम खुद से कर सकते हैं तो इसलिए इसको हम कस्टम बोलते हैं। सपोज़ यू वांट टू नो स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 75 बट लेस देन 100 मार्क्स। सपोज़ दैट आपने कोई डेटा फीड किया है अपनी एक्सेल सीट में और उसमें से आप चाहते हैं केवल उन स्टूडेंट्स को देखना जिन्होंने सिर्फ 75 नंबर यानी 75 मार्क्स जो हैं 100 में से सिर्फ 75 मार्क्स गेन किए हैं। तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मार्क्स कॉलम हेड। अब मार्क्स कॉलम हेड से हमको एरो पे जाना होगा, ड्रॉप डाउन एरो जो कि यहाँ पे अपीयर हो रही है हमको। उसके बाद है सेलेक्ट नंबर फिल्टर फ्रॉम द लिस्ट और सब मेन्यू अपीयर। अब नंबर फिल्टर लिस्ट से चूज़ करेंगे और उसके बाद हमें एक सब मेन्यू अपीयर होगी। उसके बाद लिखा है क्लिक कस्टम फिल्टर फ्रॉम द सब मेन्यू, और वहाँ से फिर हम कस्टम फिल्टर पर क्लिक करेंगे। देन कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा हमको। चूज़ द ऑप्शन इज़ ग्रेटर दैन सेलेक्ट मार्क्स 75 इन द फर्स्ट रो, और हम सेलेक्ट करेंगे इज़ ग्रेटर देन ऑप्शन जो सेलेक्ट करेगा हमारे 75 मार्क्स को पहले रो में। सो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 ये था कि हमें सबसे पहले कॉलम हेडिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना था। उसके बाद स्टेप 2 हमारा क्या था? स्टेप 2 था सेलेक्ट नंबर फिल्टर फ्रॉम द लिस्ट और सब मेन्यू अपीयर्स। आपको एक नंबर फिल्टर लिस्ट मिल जाएगी जो कि यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है, दिस इज़ द नंबर फिल्टर लिस्ट। और आपको क्या करना है, वहाँ से एक आपको सब मेन्यू मिल जाएगी। और फिर उसके बाद कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर। कस्टम फिल्टर पे आपको जाना होगा इस सब मेन्यू से। कस्टम फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द कस्टम फिल्टर ऑप्शन। देन द स्टेप 3 दिस इज़ द कस्टम फिल्टर। एंड स्टेप 4 हमें क्या करना है, यहाँ से चूज़ करना ऑप्शन इज़ ग्रेटर दैन 75, यहाँ से चूज़ करना है। और उसके बाद लेस देन 100, अब किससे हमको छोटा देखना है, लेस देन 100 से छोटा होना चाहिए ना। तो इसके बाद स्टेप 5 यहाँ क्या हमारा दिया है, क्लिक ओके। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो हमें 100 से कम की वैल्यू शो करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बाय सेल कलर. So thanks for watching and keep like my video also.